गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम एक सवाल देख रहे थे जिसमें हमने बारंबारता बंटन सारणी 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200 के बीच हम समांतर माध्य और उसके विचलन की गणना करने के लिए आधा अधूरा सवाल लिए थे। उसका आज हम पूरा करेंगे। कुछ दूर तक हमने हल किया था, उसको मैं यहाँ से उतारता हूँ, उसके बाद आगे अब हल देखेंगे कि यहाँ से x हमने ज्ञात कर लिया था। x ज्ञात किया था 145, 155, 165, 175, 185 और 195 था। इसके अलावा f आवृत्ति का मान था हमारे पास 4, 6, 10, 18, 9 और 3। तब हम यहाँ से सिग्मा f जो ज्ञात किए थे हम, वो आ गया था 50। यहाँ से हम मॉड ऑफ d का मान ज्ञात कर रहे थे। मॉड ऑफ d का मान हम ज्ञात किए थे 26.2, 16.2, 6.2, 3.8, 13.8 और 23.8 था। इसके बाद हमने f मॉड ऑफ d का मान ज्ञात किए थे। f इंटू मॉड ऑफ d, f इंटू मॉड ऑफ d के लिए हमने f का इंटू मॉड ऑफ d से कर दिया था, तो हमारे पास आया था 104.8, 97.2, 62.0, 68.4, 124.2 और 71.4। और इस तरीके से सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ d का मान हमने ज्ञात किया था 528। जब हम f इंटू मॉड ऑफ d में सिग्मा हम ज्ञात किए थे, उसका तो 528 आया था। उसके बाद हमने माध्य विचलन गुणांक, माध्य विचलन गुणांक का सूत्र लगाए थे। माध्य विचलन गुणांक का सूत्र हमने लगाया था माध्य विचलन बटे समांतर माध्य। माध्य विचलन बटे समांतर माध्य। माध्य विचलन हमने ज्ञात नहीं किया था, इसलिए सबसे पहले हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे और माध्य विचलन को ज्ञात करने के बाद माध्य विचलन के मान को रख के समांतर माध्य से हम भाग लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माध्य विचलन गुणांक। माध्य विचलन बराबर होता है सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ d अपॉन सिग्मा f, और सिग्मा f इंटू मॉड ऑफ d का मान हमारे पास आया था 528 बटा सिग्मा f का मान आया था हमारे पास 50। तो हम 528 को 50 से जब भाग लगाए थे तो हमारे पास आ गया था 10.56। अब इस मान को हम माध्य विचलन गुणांक के माध्य विचलन बटे समांतर माध्य वाले मान पे हम रख देते हैं, तो हमारे पास माध्य विचलन गुणांक ज्ञात हो जाता है। अतः माध्य विचलन गुणांक बराबर 10.56 बटा सिग्मा f का मान हमारे पास समांतर माध्य जो हम ज्ञात किए थे, वो समांतर माध्य हमारे पास ज्ञात हुआ था। समांतर माध्य पर बराबर हम ज्ञात किए थे, उसमें सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f अर्थात 171.2, ये हम समांतर माध्य ज्ञात किए थे। इस 10.56 को हम 171.2 से भाग लगा देते हैं। 171.2 से भाग लगा देंगे
तो हमारे पास आ जाता है 0.0617, 0.617। ये हो जाता है माध्य विचलन गुणांक। इसको ज्ञात करने के लिए हमको समांतर माध्य को ज्ञात करना अनिवार्य है, उसके बाद माध्य विचलन गुणांकों को ज्ञात करना अनिवार्य है, उसके बाद माध्य विचलन ज्ञात करना अनिवार्य है। माध्य विचलन को हम समांतर माध्य से भाग लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माध्य विचलन गुणांक। इस तरीके से हम हल करेंगे तो माध्य विचलन गुणांक का मान आएगा 0.0617। अब हम आगे के सवाल में देखते हैं मानक विचलन ज्ञात करना। अगले एक्सरसाइज से देखते हैं हम सवाल मानक विचलन ज्ञात करना। मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है मानक विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ और माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये होता है सूत्र मानक विचलन का ज्ञात करने का। d अर्थात x माइनस एम, d अर्थात x माइनस एम, और x माइनस एम को हम ज्ञात करने के बाद d का स्क्वायर ज्ञात करेंगे और f इंटू डी स्क्वायर का ज्ञात करने के पश्चात उसका सिग्मा ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा अर्थात समस्त आंकड़ों का योग, और उसको सिग्मा f अर्थात आवृत्ति के योग से भाग लगा देंगे, और माइनस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर करके दोनों के मान को माइनस करके उसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे तो हमारे पास मानक विचलन ज्ञात हो जाएगा। मानक विचलन के लिए हमको ध्यान रखना है कि इसमें आवृत्तियों का योग और सिग्मा एफ इंटू डी, डी अर्थात एक्स माइनस एम, डी अर्थात एक्स माइनस एम, और एक्स माइनस एम का मान हम ज्ञात करने के बाद उसका होल स्क्वायर करेंगे और फिर उसका माइनस कर देंगे सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ के होल स्क्वायर से। देखते हैं क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है निम्न आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। निम्न आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए, और आंकड़े दिए हुए हैं हमारे पास। अंक, आवृत्ति, अंक दिए हैं हमारे पास 20, 25, 30, 40, 60। 20, 25, 30, 40 और 60। आवृत्ति दी गई है हमारे पास 3, 1, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 2 और 4। आवृत्ति अर्थात f, तो सबसे पहले हम सिग्मा f ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। 3, 1, 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। इस तरीके से हम देखते हैं कि सिग्मा f का मान जो आ जाता है वो 12। परंतु सूत्रानुसार हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमको d का मान ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से d अर्थात x माइनस ए,
डी अर्थात x माइनस ए, और a के लिए हम कल्पित माध्य मानेंगे। यहाँ पर से कल्पित माध्य हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर से 30 बता देंगे। हम माना कल्पित माध्य a बराबर 30, हल करते हम 20 माइनस 30 माइनस 10, 25 माइनस 30 माइनस 5, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 10, 60 माइनस 30 30। डी हमारे पास ज्ञात हो गया, x माइनस ए बराबर माइनस 10 माइनस 5 0 10 एंड 30। इसके बाद हम डी स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं। डी स्क्वायर मीन्स माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। तो माइनस 10 का स्क्वायर 100, 100, माइनस 5 ऋण 5 का वर्ग, 5 पंचे 25, शून्य का शून्य, 10 का वर्ग करेंगे 10 दहम 100, और 30 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 900। 30 का वर्ग अर्थात 30 गुणित 30। जब डी स्क्वायर का भी मान ज्ञात हो गया तो हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले एफ डी। एफ डी आवृत्ति एफ और इंटू डी दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे। ऋण 10 का 3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 30, ऋण 5 का 1 से गुणा हो जाएगा तो ऋण 5, 0 का 2 से गुणा हो जाएगा 0, 10 का 2 से गुणा होगा 10 दूनी 20, और 30 का 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 तिया 12 120। एफ डी ज्ञात हो गया, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे इसका एफ डी स्क्वायर। एफ डी का वर्ग, एफ डी का वर्ग ज्ञात करते हैं। डी वर्ग है हमारे पास और एफ दिया हुआ है तो 100 का 303 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300, 25 का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, और 2 का 0 से गुणा हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 100 का गुणा हो जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा 200, 100 दूनी 200, और 900 का 4 से गुणा हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 9 चौक 3600। एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर ज्ञात होने के बाद हम पहले सिग्मा एफ डी ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ डी ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 120 और 20 140 और 30 5 35। 140 में 135 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। इसी प्रकार सिग्मा एफ डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 4125। ये हो जाएगा 3800, 9 10 11 4125। जब हमारे पास एफ डी स्क्वायर और सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी ज्ञात हो गया है तब हम मानक विचलन के सूत्र पे रखते हैं। मानक विचलन बराबर होता है वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। यह होता है फार्मूला। इस फार्मूले में हम
क्रमशः मान रखते चलते हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारे पास दिया है 4125, तो हम रख देंगे यहाँ से 4125 बटा सिग्मा एफ का मान दिया है हमारे पास 12 माइनस सिग्मा एफ डी अर्थात 105 अपान सिग्मा एफ दिया है 12, इस पूरे का होल स्क्वायर या पूरे का वर्ग। हल करते हैं हम। वर्गमूल 4125 बटे 12 को हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1000, 3 से भाग लगा देते हैं तो 3175 बटा 4 माइनस 105 बटे 12 को यदि हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 35 बटा 4 का वर्ग। चार 4125 को 12 से भाग लगाए तो हमारे पास आ गया 1375 बटे 4 और माइनस 105 को इधर 4 से 3 से काट दिए तो ये हो गया 3 चौक 12 और 3 तिया 9 बचा 1 3 पंचे 15। इस तरीके से 105 को हम 35 बटे 4 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। आगे हल करते हैं हम। मानक विचलन का सूत्र था हमारे पास वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। इस सूत्र में हम सिग्मा एफ डी स्क्वायर और सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ इन तीनों के मान को निकाल के हम इस सूत्र में रखते हैं तो वर्गमूल 4125 बटे 12 ऋण 105 बटे 12 का होल स्क्वायर या पूरे का वर्ग कह सकते हैं हम। वर्गमूल 1375 बटे 4 आएगा जब 4125 को हम बटे 12 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 1375 बटे 4 और उधर 105 को हम बटे 12 को हम यदि 3 से डिवाइड कर देते तो 35 बटे 4 पूरे का वर्ग आता है। आगे हम हल करेंगे तो हल करने के बाद हम देखते हैं हम देख रहे थे मानक विचलन बराबर आया वर्गमूल 1375 बटे 4 ऋण 35 बटे 4 का पूरे का वर्ग। तब ऐसी स्थिति में हम यहाँ से वर्गमूल से हम 1 बटे 4 को अर्थात 1 बटे 4 को हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है 1375 गुणित 4 माइनस 35 गुणित 35 और यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 बटे 4 वर्गमूल हमारे पास हो जाएगा ये 55 गुणित 4 माइनस 7 गुणित 7 और इसको हम हल करते हैं 5 बटे 4 वर्गमूल 55 गुणित 4 को यदि हल कर देते तो हमारे पास आ जाएगा 220 माइनस 7 और 7 का गुणा कर देते तो हमारे पास 49 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 बटे 4 और 220 में से हम 49 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 171। तो 5 बटे 4 वर्गमूल 171 आता है। तो हम ये देखते हैं कि
5/4 में वर्गमूल 171 का गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ से 5/4 गुणित वर्गमूल 171 अर्थात 13.076। 171 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13.076 और 13.076 को हम गुणा कर देते हैं 5/4 से तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुणित 3.27। 4 से डिवाइड करने के बाद आ जाता है 3.27 और 5 से गुणा कर देते तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 35 का 5 हासिल का 3, 5 दूनी 10 3 13 का 3 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। इस तरीके से हम देखते हैं कि 3.27 को यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16.35। 5 दिया 15 और 1 16 हो जाएगा 16.35। सांख्यिकी में हम विशेष रूप से ध्यान देंगे इन सब चीज़ों का कि यदि एक भी टोटल मिस्टेक या किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो हमारा मानक विचलन भी गलत आएगा। इसलिए हमको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा गुणा भाग और जोड़ घटाने पर। इसी प्रकार हम मानक विचलन से संबंधित अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया है हमारे पास, निम्न सम्मुखों में से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। निम्न सम्मुखों में से मानक विचलन ज्ञात कीजिए जब इसके आंकड़े दिए गए हों आपके पास 15, 20, 25, 30, 35 और 40 और इसकी आवृत्ति दी गई हो 3, 4, 5, 3, 3, 2। अंक दिया हो 15, 20, 25, 30, 35, 40 और इसकी आवृत्ति दी गई हो, आवृत्ति f दी गई हो हमारे पास 3, 4, 5, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 2। इसकी आवृत्ति दी गई हो 3, 4, 5, 3, 3, 2। तब ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। 4, 3, 7, 7 और 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसकी सिग्मा एफ जो आ गया वो हो गया 20। अब इसके बाद हम डी का मान ज्ञात करते हैं। डी का मान होता है x माइनस ए। डी का मान x माइनस ए ज्ञात करने के लिए हमको पहले कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। माना कल्पित माध्य a बराबर 30 मान लेते हैं या 25 मान लेते हैं। माना कि इसका कल्पित माध्य जो है वो 25 या 30 कोई भी मान सकते हैं, 25 मान लेते हैं। डी का मान ज्ञात करते हैं हम। 15 माइनस 25 हमारे पास आ जाएगा ऋण 10। 20 माइनस 25 हमारे पास आ जाएगा ऋण 5। ये हो जाएगा 0।
30 में से 25 जाएगा तो बचेगा 5, 35 में से 25 जाएगा तो बचेगा 10, और 40 में से 25 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा ये 15। इसके बाद हम d के बाद d की घात 2 का मान ज्ञात करते हैं। d की घात 2 का मान ज्ञात करेंगे तो हम ऋण 10 की घात 2 मतलब 100, 5 की घात 2 मतलब 25, शून्य का शून्य, अगेन 25, 10 दहम 100 और 15 15 225। जब d की घात 2 का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम यहाँ से निकालेंगे एफ डी और एफ डी स्क्वायर। सबसे पहले एफ डी का मान ज्ञात करते हैं हम। एफ डी का मान ज्ञात करते हैं, ये हो गया एफ और ये हो गया डी, दोनों को इनटू करते चलते हैं। ये हो जाएगा -30, 5 चौक 20 -20, 5 शून्य शून्य, 5 तिया 15, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ये हो गया एफ डी, और एफ डी स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। तो एफ डी स्क्वायर तो 100 दिया 300, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 80 और 25 चौक 100 हो जाएगा। जीरो को इससे गुणा कर देंगे तो पूरा 0, 25 तिया 75, 100 तिया 300 और 225 दूनी 450। इस तरीके से हम देखते हैं कि एफ डी स्क्वायर का मान भी हमारे पास 300, 100, 0, 75, 300 और 450 आता है। इसके बाद हम सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ डी स्क्वायर ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ डी में हम देखते हैं कि 30 दूनी 60, 10 70, 5 75, और 75 में से हम 30 20 50 को माइनस कर देते तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 25। और सिग्मा एफ डी स्क्वायर में 4 3 7, 8 9 10 11, 3 3 6 1 7 4 11 और 1225, ये हो जाएगा 1225। जब हमारे पास एफ डी स्क्वायर और सिग्मा एफ डी हमारे पास ज्ञात हो गया तब मानक विचलन का सूत्र आता है हमारे पास वर्गमूल सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ डी स्क्वायर मैंने सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। इस फार्मूले में हम रखते हैं तब हमारे पास हल आता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का हमारे पास मान है 1225, और सिग्मा एफ का मान दिया है हमारे पास 20, और सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान दिया है हमारे पास सिग्मा एफ डी का मान दिया हमारे पास 25, और फिर अगेन सिग्मा एफ का मान दिया है 20। इस सभी मानों को हम मानक विचलन के सूत्र सिग्मा अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपान सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ के होल स्क्वायर के फार्मूले में हम क्रमशः उनके मानों को रखते चलते हैं। हम हमारे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान है 1225 बटे सिग्मा एफ का मान दिया है हमारे पास 20 माइनस सिग्मा एफ डी का मान दिया है 25 और सिग्मा एफ का मान फिर दिया है 20, तो पूरे का ये हो जाएगा वर्ग 1225 बटा 20 माइनस 25 बटा 20 पूरे की घात 2। इसको हम हल करते हैं
हमारे पास मानक विचलन का जो सूत्र था वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर अपन सिग्मा एफ। इस सूत्र में हम मान को रख दिए हैं तो मान आया है वर्गमूल 1225/20 माइनस 25/20 पूरे की घात 2। हम जब भी मानक विचलन ज्ञात करेंगे तो हमको सूत्र कंठस्थ होना चाहिए। यदि सूत्र का मान इधर उधर गलत हो सकता है तो हमारे पास मानक विचलन का मान भी गलत हो जाएगा। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मानक विचलन का जो सूत्र है वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ पूरे की घात 2। इस सूत्र में हम पहले सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, फिर सिग्मा एफ से भाग लगाएंगे माइनस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ पूरे की घात 2 उस मान को रख के हल करेंगे तो आगे हमें मानक विचलन ज्ञात होगा। तब हम देखते हैं कि मानक विचलन बराबर 1225/20 1225/20 को यदि हम भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 61.25। भाग लगा देते हैं हम तो हमारे पास 61.25 आ जाता है। और फिर जब हम 25/20 को भाग लगा देते हैं 25 की घात 2/20 को भाग लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.5625 इतना आता है। उसके बाद हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 59.6875। भाग लगा देते हैं 61.25 में से हम 1.5625 को घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 59.6875। और 59.6875 को हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7.72। ये हमारा मानक विचलन होगा जब मान दिया रहेगा 15, 20, 25, 30, 35, 40 और उसकी आवृत्ति दी गई होगी 3, 4, 5, 3, 3, 2। इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमको सवाल में सिग्मा एफ का मान ज्ञात करना है। सिग्मा एफ अर्थात नंबर ऑफ टोटल आवृत्ति। नंबर ऑफ टोटल आवृत्ति ज्ञात करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ का मान जो आएगा वो 20 आता है। और फिर हम समांतर माध्य के रूप में हम कल्पित माध्य समांतर माध्य ज्ञात करते समय हम इस बात का ध्यान रखे थे कि सबसे पहले हमको कल्पित माध्य मानना पड़ता है। कल्पित माध्य की जरूरत हमको डी अर्थात x माइनस एम में जरूरत पड़ेगा। x माइनस एम में तो हम x माइनस ए की जगह में हम 25 रख के हल करेंगे तो हमारे पास कल्पित माध्य को लेते हुए d का मान ज्ञात होगा। और उसके बाद डी स्क्वायर और फिर सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ के मान को क्रमशः मानक विचलन के सूत्र में रखेंगे। जो सूत्र दिया है कि वर्गमूल सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, इसमें रख के हम हल करते हैं तो हम देखते हैं कि मानक विचलन का मान आ जाता है 7.72। आगे हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न और देखेंगे कल। धन्यवाद।